हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखिए क्लास टेंथ का कुछ क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण, मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से जो है कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। बराबर जो है टेंथ का एग्जाम में जो है हर एक सेशन में जो है ये द्विघात समीकरण पूछा जाता है, मूल ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, मूलों का अस्तित्व। तो चलेंगे द्विघात समीकरण। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मूलों की प्रकृति द्विघात समीकरण का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर एक सेशन में, हर एक 10वीं बोर्ड में पूछता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, पहला नंबर जो क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको जो है द्विघात समीकरण में बनाएंगे। इसका जो होता है सबसे पहले ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में, इसके रूप में जो है लिखेंगे, इसके रूप में बनाएंगे। तो इसके रूप में कैसे बनेगा? सबसे पहले जो है x² का घात लिखेंगे, x² का गुणांक लिखेंगे। तो x² का गुणांक क्या होता है? ये बराबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर b बराबर जो होगा, b बराबर 7, x का गुणांक -7 है तो -7 हो जाएगा। उसके बाद c बराबर जो है +3 है तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है इसमें द्विघात समीकरण में एक फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। जब d का मान निकलेगा तब हम लोग x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले d का मान निकालेंगे। d बराबर जो होता है b² माइनस 4ac होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। b² का मान कितना है? b का मान -7 है तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान 2 है तो 2 बैठा देंगे, इंटू c का मान 3 है तो 3 बैठा देंगे। अब क्या करेंगे? -7 का स्क्वायर, -7 का जो स्क्वायर होगा, -7 इंटू -7 जब गुना करती हैं तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है या माइनस माइनस प्लस हो जाता है। गुना में हमेशा माइनस माइनस कैंसिल होता है, कट जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 49, 7 49। तो ये 7 के 7 का स्क्वायर जो है -7 का स्क्वायर प्लस 49 होगा। माइनस ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? d का मान मेरा यही प्राप्त हो जाएगा। 49 में 24 घटा देंगे, 9 में 4 गया तो 5 बचेगा, 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, यानी 25 हो गया। ये जो है d का मान निकला। इस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद जो है आगे हमें x का मान निकालना है। तो देखिए x का मान कैसे निकालते हैं। x बराबर जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √100d बटा 2 ये होता है। इस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे -b है, यहाँ b का मान पहले से -7 दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। जब b का मान, b के जगह जब -7 हम पुट करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ +7 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में माइनस होता है और क्वेश्चन में भी b का मान जो है -7 है। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया तो b का मान हो गया 7 प्लस माइनस √100। अब देखिए हम यहाँ d का मान निकाले हुए हैं 25। d का मान कितना निकाले हुए हैं? 25। तो √25 हो जाएगा बटा बाय हो जाएगा 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान हम यहाँ 2 निकाले हैं तो 2 हो जाएगा।
x बराबर जो होगा 7 प्लस, एक बार प्लस लेके चलते हैं। अब देखिए रूट 25 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 5 होता है। बाय 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x बराबर जो होगा 7 5 12, 7 को 5 से जोड़ देंगे 12 हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है, इसको काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी x बराबर जो है 3 आया। x बराबर 3 आया। इसी प्रकार अगर y का मान निकालेंगे, एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में लेते हैं। यहाँ हम प्लस में लिए हैं तो यहाँ पे हम माइनस में लेंगे। अब b का मान जो दिया हुआ है -7, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। d का मान हम लोग जानते हैं, d का मान हम जो है 25 निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे हम 25 बैठा देंगे। उसके बाद 2a y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस रूट 25 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 5 होता है। उसके बाद 2 गुना a का मान हो जाएगा 2, y बराबर हो जाएगा 7 में 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। बाय इसको गुना करेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको काट देंगे, कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। y बराबर हो जाएगा 1/2। लिखेंगे अतः 2 मूल हो गया 3,1/2। ये हुआ आंसर। थैंक यू।